सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। और अगर आपकी गद्दारी साबित हो गई तो आप हमसे रहम की उम्मीद मत रखिएगा। हम खुद आपको फांसी के फंदे तक पहुंच जाएंगे। तुम्हें महल के अंदर ले जाऊंगा। पागल तो नहीं हो गए पाशा? खास तौर पर तुम्हारे लिए बड़ी गाड़ी का बंदोबस्त किया है। रवानगी महल के अंदर से होगी तुम्हारी। इस परचम में ही नहीं, हमारे मुस्तकबिल में भी एक दिन सारी दुनिया तुम्हारी गुलामी में होगी। 8वां नंबर। और गालिबन उसी छुरी से मेरी एक खादमा को महल में बेदर्दी से किसी जालिम ने कत्ल कर दिया। एक और बहुत जरूरी और आखिरी काम करोगे मेरे लिए, उसके बाद हम दोनों की जान आजाद हो जाएगी। पीछे हटो, पीछे हटो। लेकिन छुरी के जिक्र पर उनका यूं अचानक उठ के चले जाना और मतली का होना। आ जाइए। तुम्हें परेशान तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं, आपके बारे में ही सोच रही थी मैं। मेरे बारे में सोच रही थी? क्यों? इतना कुछ आपने मेरे लिए किया, उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं आपकी। अस्तगफिरुल्लाह, हमने ऐसा क्या किया जो इतनी मोतरिफ और शुक्रगुजार हो रही हैं आप हमारी? मासूम परिंदे की आपने जान बचाई है, क्या ये काफी नहीं? इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है शहजादे, आप ना होते तो ये कबूतर कब का मर चुका होता। कुछ सोच रहे हैं क्या? एक मसले में आपकी राय लेनी थी हमें। बहुत खुशी होगी मुझे अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं। बिलफर्ज आपकी वजह से आपका कोई अजीज खतरे में पड़ जाए और आपको ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया हो, तो आप क्या करेंगी? यानी आप जिससे प्यार करते हैं उसे बता नहीं सकते कि आपके किसी अमल से उसे नुकसान पहुंचने वाला है? ऐसे ही है बिल्कुल। ये जानती हूं कि मेरी याददाश्त अब मेरे इख्तियार में नहीं, पर इतना जरूर याद है कि बुराई अपने साथ तबाही लाती है। हम मजबूर हैं, मजबूर हैं, बहुत मजबूर। यानी हम उसे खबरदार कर देते हैं जिससे प्यार करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।
तो मुझ पर हमला करने वाला शख्स मेरे ही संदूक में छुपा हुआ था। मैं उसके पीछे भागा, मगर वो क्रू चश्मे के करीब से कहीं गायब हो गया मेरे सुल्तान। सुल्तान अगर इजाजत हो तो। बिल्कुल नहीं पाशा, वजाहत चाहिए हमें, वजाहत। उस संदूक पर हमारी जाती मोहर लगी हुई थी या नहीं? मैंने खुद लगाई थी मेरे सुल्तान। सुल्तान मौसम, हमने भी संदूक देखा था, उस पर आपकी मोहर लगी हुई थी। उस मोहर के लगे होने के बावजूद संदूक में बंद कर दिया किसी ने हिरम को। मेरे सुल्तान, मेरे अलावा इज्जत पाशा, महमद पाशा और महमूद पाशा को आपकी मोहर इस्तेमाल करने का इख्तियार है। इज्जत, महमूद और महमद, ये तीनों इशाइये पर ताखीर से पहुंचे थे। हमारे अंदर छुपे उस गद्दार की इतनी जुर्रत हो गई कि हिरम को हमारी नाक के नीचे से फरार करवा दिया। जलाल, हम तुम्हें हुक्म देते हैं, क्रू चश्मे के एक एक घर की तलाशी लो। सबसे पहले पाशा हजरात के घरों की। तहसीन पाशा, हुक्म लिखिए। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। अजीमा, बिस्मिल्लाह। खुश आमदीद। कैसे हैं बाबा? वल्लाह, तुमने डरा दिया सबाहद्दीन। वहां अंधेरे में एक कातिल की तरह क्यों छुप कर बैठे हुए थे? हाँ, मुझसे डर गए? आजकल अब्दुल हमीद से बचने के लिए बंदर की तरह इधर उधर कलाबाजियां खाता फिर रहा हूं मैं, और तुम कह रहे हो कि बाबा डर गए? तौबा तौबा। हुआ क्या है, बताइए। आज तो शहजादा अब्दुल कादिर सुल्तान को सब कुछ बताने जा रहा था। बहुत मुश्किल से रोका उसे। तुम कल अब्दुल कादिर से जाकर मिलो। हाँ, अब्दुल कादिर से ताल्लुकात खत्म करने का कहा था आपने। बेटा, मैंने अब्दुल कादिर से ताल्लुकात खत्म करने का नहीं कहा, बल्कि उसके और करीब हो जाओ, चाहे मेरी गिबतें करनी पड़े। अपना काम निकलवाओ किसी तरह। कौन सा काम निकलवाना है? उसके मामू के कत्ल का काम। कत्ल? अब्दुल कादिर खुदगर्ज जरूर है, मगर वो मक्खी भी नहीं मार सकता। वो कभी कत्ल नहीं करेगा। वो शख्स जो खुद को कबूल न कर सकता हो, सब कुछ कर सकता है। बगैर सोचे समझे अपने अजीजों को आतिश में झोंक सकता है। ये तुम जहन्नम के दरोगा बनकर मेरे सर पर क्यों खड़े हो? उधर जाके बैठो। ये वक्त बैठने का नहीं, मेरे साथ अंदर चलिए। एक मेहमान आपका मुंतजिर है। कौन मेहमान? चलिए पाशा, चलिए। तुम यहां क्या कर रहे हो? पाशा, आपकी जान खतरे में है। कल सुबह 8 बजे जर्मन सिफारत खाने में आकर मिलिए मुझसे। देर हो जाए तो इंतजार कीजिएगा, यह जिंदगी और मौत का मामला है। पाशा, मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन कप्तान जलाल आए हैं। अगर आप कहें तो बुला लो उन्हें। बुला लो। इस बार ये आसानी से गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे मुझे। क्या बात है जलाल, इस वक्त?
कुरू चश्मे में एक मफरूर कहीं छुपा हुआ है। सुल्तान का हुक्म है हर घर की तलाशी ली जाए। पहले महल में मुझे गिरफ्तार किया गया और अब इतनी रात को मेरे घर पर सिपाहियों के साथ छापा मारा जा रहा है। क्या खेल खेल रहे हो मेरे साथ? पाशा, सुल्तान मौजम का हुक्म है कि हर घर की तलाशी ली जाए। यह हुक्म खुसूसी तौर पर आपके घर के लिए नहीं है। सिर्फ जलाल आफंदी। तुम्हें इजाजत नहीं है। यहां क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें तो इस वक्त बहरी जहाज में होना चाहिए था। सुल्तान की जान बचाने वाला वो लड़का, उसने मुझे फिर फंसा दिया। अजाब हो गया है वो मेरे लिए। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, मैंने इतना बड़ा खतरा मोल लिया, तुम्हें महल में ले गया, संदूक में बंद करके बहरी जहाज तक पहुंचाया, और तुम मेरे घर में बैठकर खाने के मजे उड़ा रहे हो। ये पनीर खाने का कौन सा तरीका है? थोड़ा थोड़ा करके खाओ, सारा राशन आज ही खत्म हो जाएगा। जल्दी साफ करो ये सब। मैंने कहा ना कि सुल्तान का हुक्म है, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? ये पाशा की रिहाइश गाह जनाब। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? पाशा, मैं कब से इन्हें रोक रहा हूं, लेकिन ये मान नहीं रहे। क्या हो गया है जलाल आफंदी? इस वक्त सहमत देने के लिए माजरत खाऊं। आने की वजह क्या है? सुल्तान पर कातिलाना हमला करने वाले को तलाश कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ सुल्तान के हुक्म से आए हैं महमूद पाशा। महमद पाशा के घर की तलाशी ली जा चुकी है, अब आपकी बारी है, इजाजत दें। क्या महमद पाशा और मेरे घर में कोई फर्क नहीं जलाल आफंदी? ये सुल्तान की हमशीरा का घर है, कोई सराय नहीं है। बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। महमूद पाशा, बहस की जरूरत नहीं। सुल्तान का मोहर लगा हुक्मनामा साथ लेकर आते तो यकीन करो मैं अपनी गर्दन भी कटवा देता। सुल्तान का हुक्मनामा ये रहा पाशा। अब तो कोई एतराज नहीं। अगर हमारे सुल्तान का हुक्म है कि हमारे घर की तलाशी ली जाए तो इंतजार किसका है? जाओ तलाशी लो आफंदी। क्या तुम सिपाही हो? नहीं जनाब। क्या कोई जासूस हो? नहीं जनाब। तो फिर मैं तुम्हें अंदर दाखिले की इजाजत नहीं दे सकता। पीछे हटो, पीछे हटो। सेनेहा सुल्तान का गुस्सा बहुत खतरनाक है जलाल आफंदी। कोई हमें बताएगा कि क्या हो रहा है यहाँ? सुल्तान पर जिस जालिम ने कातिलाना हमला किया था वो यहीं कुरू चश्मे के इलाके में रुपोश हो गया है। उसे ही तलाश कर रहे हैं हम। जाओ, निकलो यहां से, फौरन बाहर जाओ। मैंने तो पहले ही कहा था जलाल आफंदी, तैयार रहना। घर खाली है। ये कौन थे? महमूद पाशा, सुल्तान मुअज्जम की अजीज हमशीरा के शौहर हैं। तुमने क्यों पूछा? बस ऐसे ही। सिनेहा सुल्तान न जाने क्यों गुस्सा हो गई। जलाल भाई, मैं बिला वजह तुम्हारे पीछे पीछे फिर रहा हूं। मुझे अब जाना चाहिए। सुल्तान को मेरा सलाम कहिएगा। मैं अब घर जाता हूं। अभी नहीं जाना, मेरे साथ रहो तुम। सुल्तान मुअज्जम का हुक्म है। कोई खास खबर है क्या सुल्तान? इन तमाम बिकाऊ सहाफियों के पास कुछ नहीं सिवाय हमें जालिम और आजादी का दुश्मन साबित करने के। ऐसी खबरें छापकर ये सहाफी अवाम को आपके खिलाफ भड़काना चाहते हैं बाबा जान। ये और कर भी क्या सकते हैं दुख्तर। इस दौर में कम वक्त में दौलत कमाने का एक ही तरीका है, गलत बयानी यानी झूठ।
आपने अभी तक खाना शुरू ही नहीं किया सुल्तान मुअज्जम। हमने अपने हाथों से खास आपके लिए बनाया है। इस तरह की खबरों को पढ़ने के बाद मिजाज में जो नागवारी आई थी वो आपके हाथ के बने खाने से दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। खुश रहें आप। मेहमद पाशा के बारे में आपका फैसला सुनकर खुशी हुई सुल्तान। और इस खुशी की वजह सिर्फ ये नहीं कि वो हमारे भाई हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें फिर एक बार आपके साथ खड़े होने का मौका मिला। मेरे सुल्तान, दखल अंदाजी के लिए माजरत चाहती हूँ, लेकिन कल रात सिपाहियों की आमद की वजह से नींद में खलल आया। कातिल को ढूंढने के लिए तमाम पाशाओं के घरों की तलाशी का हुक्म हमने ही दिया था, लेकिन हमारे हरम में इस तरह दाखिल होना हमें मुनासिब मालूम नहीं हुआ। आप तो जानते हैं कि हम या हमारे शौहर किसी कातिल को पनाह नहीं दे सकते कभी। एहतियातन ऐसा किया गया। हम शीरा, हिकमत है इसमें। वो अंदर कहीं छुपा बैठा होता और आपको खबर तक ना होती। इसे आना का मसला ना बनाइए। हम चाहते हैं कि हमारी मलिका के खुलूस की चाशनी से तैयार हुआ कावाम तक पहुंचे। जब मेहमद पाशा को हिरासत में लिया गया तो हमने सब्र किया, और जब आपके घर की तलाशी ली गई तो आपको इतना गुस्सा क्यों आ गया? सुनेहा सुल्तान, अब आपकी बारी है सब्र करने की। पाशा साहब, कल सुबह 8 बजे मिलिए। पुरसुकून रहिए शहजादे। यहां ऐसे क्यों सो रहे हैं? अपने बाबा से पूछो सबाहद्दीन। अब्दुल कादिर, मेरे भाई, आपको याद है जब हम छोटे थे और सैर के लिए गए थे और आपने मुझसे कहा था कि आपको शहर से बाहर जाना है? आपने समंदर में छलांग लगा दी और हमने आपको डूबने से बचाया। जब तैराकी आती नहीं थी तो छलांग लगाई क्यों थी आपने? मैंने छलांग नहीं लगाई थी, आपने धक्का दिया था। नहीं जानते थे कि आपको तैरना नहीं आता? सब ये समझ रहे थे कि अगवा हो गए हैं हम, और जब रात को वापस आए तो मैंने इल्जाम अपने सर ले लिया और वालिदा ने मेरी पिटाई की। मुझे नमूनिया हो गया था। कई हफ्तों तक हमें मिलने नहीं दिया था। अब मेरी बारी है। मैं आपको डूबने से बचाऊंगा मेरे भाई। अब्दुल कादिर, बाबा ने आपसे क्या कहा मैं नहीं जानता। रुक जाइए मेरे भाई, मेरी आंखों में देखिए। वादा करता हूं आपसे, कसम खाता हूं, बाबा और आप में से किसी को चुनना पड़ा तो आपको चुनूंगा मैं। लेकिन अभी आपको बात माननी पड़ेगी। वो मेरे बाबा हैं और आप मेरे दोस्त। अब्दुल कादिर, बात मान लीजिए। बाबा हिम्मत हारते जा रहे हैं, भरोसा करें, मान जाए। तुम यहां इंतजार करो, मैं सुल्तान को इत्तला करता हूं। मैं अभी आया। माफ कीजिएगा मोहतरमा, मुझे जलाल भाई ने यहां रुकने को कहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। फुर्सत थी तो सोचा कि कुछ सफाई कर लो।
लाइए मैं उठा देता हूं। बहुत शुक्रिया। हम कई बार मिल चुके हैं, मगर अभी तक मुझे आपका नाम नहीं मालूम। ये तो मुझे भी नहीं मालूम। मेरा नाम उमर है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं खुद नहीं जानती कि मेरा नाम क्या है। एक हादसे में मेरी याददाश्त चली गई। कौन हूं, कहां से आई हूं, कुछ भी नहीं जानती मैं। मेरे पास आपके लिए बहुत जरूरी मालूमात है। सुल्तान की गाड़ी से जब आप टकराई थी तो आपके हाथ से ये तस्वीर गिर गई थी। मैंने उठा ली। आपको देने का मौका ही नहीं मिला। शायद आज नसीब में था। कोई गांव है? हाँ, शायद। यह आदमी कौन है? आपका शौहर है क्या? क्या पता, शायद हो। आइए शहजादे, बैठिए। सुल्तान मौसम, हमारे सीने में एक राज दफन है जो अब बोझ बन गया है हम पर। बताइए, ऐसी क्या बात है? सुन रहे हैं हम। जिस रात गोदाम में कत्ल हुआ था, उस रात हम खुफिया रास्ते से बाहर गए थे। बस ऐसे ही सैर करने के लिए निकले थे, लेकिन हमें देर हो गई और हम रात गए वापस आए। मगर उस लड़की को हमने नहीं देखा और ना हम जानते हैं उसे। आखिर बात क्या है शहजादे? आपने तो कुछ नहीं किया। अलबत्ता सुल्तान की इजाजत के बगैर इस तरह छुपकर महल से बाहर जाना कोई मामूली बात नहीं है। अगर सीने पे बोझ ज्यादा है बरखुरदार, तो उतार दीजिए उसे। बताइए। महल से निकलते वक्त तन्हा थे हम, मगर जब वापस आए तो साथ में कोई और भी था। कौन? मामू। हमारे मामू महमद पाशा। उन्होंने हमें हमारे कमरे तक पहुंचाया और तहखाने के रास्ते से कहीं चले गए। मुलाजिमा के साथ क्या हुआ नहीं जानते हम। तहसीन पाशा, दस्ता तैयार करें सिपाहियों का। महमद पाशा को गिरफ्तार करना है। ये सब झूठ है, झूठ। आपने झूठ क्यों कहा? पाशा, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं तो बताइए मुझे। सफीर साहब, आपने जो कुछ किया उसके लिए मैं बहुत मशकूर हूं। क्या हमारा वो मेहमान अब तक नहीं पहुंचा? हैरत है, पैगाम तो ऐसे भेजा था कि हर सूरत वो यहां मौजूद होगा। नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन पता तो चले कि आखिर वो शख्स है कौन। आ जाओ। मेरा ख्याल है कि मुझे अब चलना चाहिए सफीर साहब। पाशा, आपको जाने की इजाजत नहीं दे सकता मैं। सुल्तान अब्दुल हमीद ने अपना खास मुहाफिज दस्ता आपके घर भेजा है।
गद्दारी के जुर्म में गिरफ्तारी के लिए। क्या? लगता है किसी ने मुझे बर्बाद करने की कसम खा ली है। ये लीजिए, सिफारत खाने को एक दरखास्त लिखें सियासी पनाह के लिए। आपके पास बचने का और कोई तरीका नहीं है। कौन हो तुम और कौन हूं मैं? लगता है तुम आसमान में उड़ने के लिए बेचैन हो रहे हो। मैं भी इस महल में कैद होकर रह गई हूं। कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? अपना जख्म दिखाओ मुझे। आ जाओ। आखिरकार मैंने कांग्रेस का इजलास बुला लिया। अब हमें तारीख रकम करने से कोई भी हरगिज़ नहीं रोक पाएगा। उस्मानी जासूस ने इतला दी है कि रेल के मंसूबे के लिए जमाशुदा अतिया जल्द हमारे हाथ आने वाला है। मैं ये खत और इजलास की तस्वीर तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। इसका ख्याल रखना, मेरे बाद ये तारीख का हिस्सा होंगे। आ गई तुम सारा? खत्म शुद्ध। 57,000 सोने के सिक्के जमा हुए हैं, जो सब इस रसीद में हैं। ये रसीद यहूदियों का रोशन मुस्तकबिल है। अजीब बात कर रहे हो हर्जल। इतने सरमाए से बैंक नहीं बनाया जा सकता। मगर एक अच्छी खबर जरूर है। जनाब पारवुस ने एक बड़ी रकम जमा करवाने का वादा किया है। वो नहीं लूंगा मैं। अगर ले ली तो ये यहूदी रियासत उनकी हो जाएगी। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले ही ये रियासत कायम कर सकते हो? हमें सारा इख्तियार अपने पास रखना होगा, लगाम किसी और के हाथ में नहीं दे सकते। ये सब अकेले करना मुमकिन नहीं है हर्जल। हकीकत को भी समझो तुम। महमूद पाशा ने पैगाम भेजा है। यहूदी बैंक की बुनियाद उस सरमाए से रखी जाएगी जो मुसलमानों ने रेल के मंसूबे के लिए अतिया में दिया है। तुमने अगर बैंक बना भी लिया तो क्या करोगे हर्जल? सुल्तान को मैं पेशकश करूंगा कि अगर चाहे तो सरमाए बढ़ा सकते हैं। इस तरह रेल की तामीर आसान हो जाएगी, मगर इसकी एक शर्त है। हमें फलस्तीन में थोड़ा सा खित्ता जमीन दोगे। यानी सुल्तान के सरमाए पर धोखे से कब्जा करोगे और फिर उसी से सौदेबाजी करोगे? ये धोखा नहीं है, तिजारत है, और तिजारत के माहिर हैं हम। महमूद पाशा अतिये का सारा माल लूटकर इस्तांबुल से यहां आना चाहता है। तुम्हें इस्तांबुल जाना होगा उसकी मदद करने। माफ करना, इस वक्त सुल्तान बहुत मसरूफ हैं। माफी की कोई बात नहीं। ये लो हुक्मनामा। इससे महल में आने जाने में आसानी रहेगी तुम्हें। बहुत शुक्रिया। शहजादे, क्या बेवकूफ समझा हुआ है आपने मुझे? क्या हुआ? याददाश्त खो चुकी हूँ लेकिन अकल जरूर है। ये वो कबूतर नहीं जो जख्मी हो गया था।
वो कबूतर कहाँ है, बताइए। वो कबूतर तो मरने ही वाला था, बल्कि मर गया था। हमने उस कबूतर की जगह ये कबूतर रख दिया ताकि आपको दुख ना हो। हकीकत पर पर्दा डालकर किसी को खुश नहीं किया जा सकता, जिस तरह मसनूई फूलों से बाग को सजाया नहीं जा सकता। मेरी याददाश्त तो चली गई है, मगर इतना जरूर याद है कि झूठ से नफरत है मुझे। बात सुनिए, रुक जाइए। तन्हा है हम, मत जाइए छोड़ के। नहीं जा सकती आप। आपके इस महल की कोई कनीज नहीं मैं। दोबारा हुक्म मत दीजिएगा। मेरे सुल्तान, अपनी बात जल्दी बयान कीजिए और जाइए यहां से। हम मसरूफ हैं इस वक्त। हो सकता है मेहमद पाशा में पेशा वराना काबिलियत की कमी हो सकता है हुकूमती उमूर में कोताही हो जाती हो, लेकिन आप भी जानते हैं वो गद्दारी कभी नहीं कर सकते आपसे। उन पर हमने इल्जाम नहीं लगाया, ये आप जानती हैं। अब्दुल कादिर ने नाम लिया उनका। अब्दुल कादिर से गलती भी हो सकती है। क्या सिर्फ एक बच्चे की गवाही पर आप एक पाशा को गद्दार करार दे देंगे? सुल्तान हम मेहमद पाशा के घर गए थे, लेकिन उन्होंने जर्मन सिफारत खाने में सियासी पनाह ले ली। क्या आपके भाई को मुजरिम समझने के लिए उनकी यह हरकत काफी नहीं है? एक खुशखबरी है। वो क्या? एक शैतान ने शहजादे को पट्टी पढ़ाई और उसने जाकर सारी कहानी सुल्तान को सुना दी। ओह, शर्म करो सबाहद्दीन, अजीम महमूद पाशा को शैतान कह रहे हो? शैतान को तो इनसे तरबियत लेनी चाहिए। बस भी करो। महमद पाशा ने जर्मन सिफारत खाने में पनाह ले ली है। आला, ये हुई ना शानदार खबर। अब्दुल हमीद को इस बात से सख्त नफरत है कि कोई पाशा सिफारत खाने जाकर अपनी हुकूमत की शिकायत करे। अब मैं खुद भी जाकर कहूं कि मेरे सुल्तान, ये नक्शे मैंने तब्दील किए हैं, तो भी वो यकीन नहीं करेंगे। ये अच्छा हुआ हिरम आफंदी, अच्छा हुआ। अब अगली चाल है कि तुम भी जर्मन सिफारत खाने जाओगे और सियासी पनाह मांगोगे। अब्दुल हमीद को हम कायल कर लेंगे कि नक्शों की तब्दीली और कत्ल दोनों ही मेहमद पाशा के काम हैं। जब तुम भी सिफारत खाने पनाह लेने जाओगे तो जानते हो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि मेहमद पाशा ही कातिलाना हमले का भी जिम्मेदार है। शैतान को मुझसे सीखना चाहिए। तुमने यही कहा था ना? चलो उठो। अब्दुल कादिर, हमारी तरफ देखिए, हम आपकी वालिदा हैं। आपने जो थप्पड़ मारा उसका निशान देखना चाहती हैं? वो तो हमने गुस्से में मार दिया, हमें माफ कर दीजिए। हम आपकी वालिदा हैं, कुछ तो ख्याल कीजिए। हमें ख्याल ना होता तो इस थप्पड़ का हम सुल्तान को बता देते। अब्दुल कादिर, आप अपने मामू को कातिल कैसे कह सकते हैं, गद्दार कैसे कह सकते हैं?
सुल्तान, मुझे आपसे हमदर्दी है, और जब आपकी अपने ही तकलीफ का सबब हूं तो ज्यादा तकलीफ होती है। हमशीरा, आपकी हमदर्दी का शुक्रिया, लेकिन उमूर सल्तनत में यह आम सी बात है, और इस मामले में आप बिल्कुल परेशान ना हो। मेरे सुल्तान, बिदार सुल्तान ठीक नहीं लग रही। जब आप साहिबान से बाहर गए तो उन्होंने अब्दुल कादिर को थप्पड़ मार दिया। भाई की खबर से दिल बर्दाश्ता हो गई। आपको हमने इसीलिए बुलाया है स्नेहा। हम चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए आप संभाल लें हरम के निजाम को, जब तक फातिमा पसंद महल में ना आ जाए। फातिमा पसंद आ रही हैं क्या? बिल्कुल, ये उनका टेलीग्राम आया है। हमारी मलिका और होने वाला बच्चा दोनों खैरियत से हैं और जल्द ही अस्पताल से रुखसत कर दिए जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है सुल्तान। आइए तहसीन पाशा, आपका चेहरा देखकर लग रहा है कि फिर कोई बुरी खबर लाए हैं। मेरे सुल्तान, माफी चाहता हूं, मैं अक्सर आपके पास अच्छी खबर लेकर नहीं आता, लेकिन जानता हूं पाशा, कोई बात नहीं। आप हमारे लिए जो भी खबर लाते हैं अहम होती है। सुल्तान मौसम, हिरम को जर्मन सिफारत खाने में दाखिल होते हुए देखा गया है। क्या लगता है आपको? महमद पाशा ने नक्शे तब्दील किए हैं। अगर कोई ये बात कहे तो मैं मान सकता हूं, मगर वो आप पर कातिलाना हमला करने वालों के साथ मिला हुआ है, ये बात मैं नहीं मान सकता। ठीक है, लेकिन जमीर फरोशों की बहुत कम कीमत होती है पाशा। जर्मन सफीर को बुलाइए, देखते हैं महमद पाशा की कितनी कीमत लगाई है। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि ये मक्कार लोग सुल्तान पर अपनी जान फिदा करने की बातें करते हैं और सुल्तान को धोखा देने के लिए खुद को गोली मार लेते हैं। बिल्कुल ऐसे फरमान भाई। यकीन से नहीं कह सकता कि जिसे मैंने देखा था वो महमूद पाशा ही थे। महमूद पाशा ही होगा, क्योंकि वही ऐसी हरकत कर सकता है। लगता है आप महमूद पाशा को अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल जानता हूं मैं। सुल्तान अब्दुल हमीद की हुकूमत के इब्तिदाई सालों में सिकालिया वालों ने हुकूमत के खिलाफ बगावत की कोशिश की थी, वो नाकाम हो गए। महमूद पाशा भी उस वक्त उनका बहुत करीबी साथी हुआ करता था। वो कुछ अर्सा कैद में भी रहा, फिर उस पर से इल्जाम हटाकर उसे रिहा कर दिया, मगर उसकी लालच खत्म नहीं हुई। इसी तरह ढोंग रचाकर तरक्की पाई होगी उसने। असलहे का काम खत्म करने से पहले महमूद पाशा आर्मीनियों, रोमियों, यहूदियों सबके साथ कारोबार करता था। इसके अलावा इस्तांबुल के जराइम पेश अफराद के साथ भी काम करता था, मगर फिर किसी वजह से उसने ये काम छोड़ दिया। शायद उसे ज्यादा बड़े कारोबारी अफराद मिल गए होंगे। बेटा और कहवा लिया। फरमान भाई कोई बात कर रहे हैं ना, मगर तुम सुन ही नहीं रहे। मैं कब से तुम्हें देख रहा हूं, बस तुम वहां लड़कियों को ही देख रहे हो। तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते उमर? कुछ भी कर लो तुम, आखिर हो तो आसिम बावर्ची के ही बेटे ना। और आजकल महल में आना जाना बढ़ता जा रहा है तुम्हारा। जरूर कोई बड़ी मुसीबत खड़ी करोगे तुम। यूसुफ, गद्दार को निशाना सुल्तान इसीलिए बनाते हैं क्योंकि उन गद्दारों के निशाने पर हुकूमत, हमारा दीन और नामूस है। तो इन सब में हम क्या कर सकते हैं? तुम अनजान बन रहे हो या वाकई नहीं जानते? हमारे पैगंबर अकरम का इरशाद है कि अगर कोई बुराई देखो तो हाथ से रोको, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से रोको, और अगर जबान से भी नहीं रोक सकते तो उसे दिल में बुरा समझो। और ये ईमान का सबसे ज़ईफ दर्जा है, फरमाया है ना। ठीक कहा। यह मसला हल होने तक चैन से नहीं बैठूंगा मैं। लेकिन उसकी सूरत तक तो याद नहीं तुम्हें?
मुझे इतना तो याद है ना कि बाजू पर गोली लगी थी उसके। चलो पाशा के घर चलते हैं। अगर वो वाकई जख्मी है तो डॉक्टर भी वहां जरूर आएगा। चलते हैं। वैसे भी तुम्हारा महल जाने का ये एक बहाना है। ये किसी और चक्कर में महल में आता जाता है फरमान भाई। किस चक्कर में? वो मुझे नहीं मालूम, पर जिस तरह तुम उस लड़की को देखते हो ना फरमान भाई। उमर, बिल्कुल नहीं। अरे आराम से, क्या कर रहे हो उमर? लड़कियों, हमारे सुल्तान की हमशीरा सनेहा सुल्तान कुछ वक्त के लिए हरम की निगरान का फरीजा निभाएंगी। लड़कियों, हरम के हालात देख ही रही हो। बदकिस्मती से हमारी एक बहन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हमारी हुकूमत पर खारिजी और दाखिली हमले किए जा रहे हैं। मालूम है आप लोगों को, बिदार सुल्तान अपने भाई के मसले में उलझी हुई है। इन हालात में उन पर हरम की जिम्मेदारी का बोझ डालना जुल्म होगा। लड़कियां अपने कमरों में कब जाती हैं जुल्फत नाजिमा? कोई वक्त मुकर्रर नहीं इनका सनेहा सुल्तान। वाकई लड़कियों के लिए रात में घूमना फिरना मुनासिब नहीं है। आज से इशा की नमाज के 1 घंटे बाद सब सो जाएंगी। समझ गई? जी बिल्कुल समझ गई। सब लड़कियां कायदे के मुताबिक अपना अपना काम करेंगी। फजूल घूमना फिरना सख्ती से मना है। फरागत में अपने कमरे में जाकर इबादत में मशगूल हो जाएं। मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है? जी ठीक है। बहुत खूब। चले अब अपने कमरे में जाइए, चले। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप यहां हैं। माफी चाहती हूं। सुल्तान का हुक्म मैं सबसे पहले आपको सुनाना चाहती थी, मगर क्या वाकई ये सुल्तान का हुक्म है? हमें उनके हुक्म से बढ़कर ये आपकी आरजू लग रही है सनेहा सुल्तान। क्या ऐसे नाजुक हालात में आप खुद गई थी उनके पास ये सब हासिल करने के लिए? हरम का निजाम आपने खुद मांगा था क्या उनसे? गलतफहमी है आपकी। भाई का हुक्म है ये, मगर ज्यादा वक्त के लिए नहीं है। फातिमा पसंद खातून सेहतमंद हो गई हैं। वो आएंगी तो ये जिम्मेदारी उनकी हो जाएगी। हमें सुल्तान से इसी वक्त मिलना होगा। मशवरा है मत जाइए। वो शायद आपसे मिलना पसंद नहीं करेंगे। यहां तक कि वो अलहदगी के बारे में भी सोच रहे हैं। जानती है ना, सुल्तान ने सफीना को उनके खानदान की बदतमीजियों की वजह से तलाक दी थी। इन्हें जानते हैं? आपको मालूम है ये कौन है? जब सुल्तान पर हमला हुआ था तो गोली उनके बाजू को छूते हुए निकल गई थी। उसका इलाज कर रहा हूँ। अब्दुल कादिर अफंदी, अगर तुमने कोई खेल खेला है तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और अगर मुझे वो चाबी मिल गई तो इसका मतलब मेरा शौहर गद्दार है। महमद पाशा को लौटाना नामुमकिन है। ये बात मैं उन्हें खुद बता दूंगा। आपको तहखाने वाला कमरा दिया जा रहा है। वहाँ थोड़ा हब्स भी होगा और अब गर्मियां भी आ रही हैं।